नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुल सचिवों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कहा कि सीएसआर फंड खर्च करने के लिए शिक्षा एक बेहतरीन क्षेत्र है। इसके लिए एलुमनी मीट को एक रोल मॉडल बनाया जाए। यदि एलुमनी मीट रोल मॉडल बनता है तो डोनेशन के लिए वे स्वयं इसके लिए पहले प्रतिभागी होंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि शिक्षाविद अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें और इसका सदुपयोग भी करें। विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेजों की रैंकिंग पर भी पूरा ध्यान रखा जाए। कॉलेज के विद्यार्थियों की मैन पावर का कई प्रकार के होने वाले सर्वे में उपयोग करें। यूनिवर्सिटी में अलग से सोशल एक्सपोजर होना चाहिए। सीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को पर्यावरण के क्षेत्र में पौधे लगाने एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिए एकेडमिक मार्क्स अलग से मिले। हमें सर्वे बहुत होते हैं, उस सर्वे में हमारे पास कितनी पावर है, कितनी फोर्स है। जो मैन पावर है, इस मैन पावर का सोशल एक्सपोजर के नाते उपयोग करिए। खाली 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, इससे भला नहीं होगा स्टूडेंट का भी। उसका सोशल एक्सपोजर होना चाहिए और सोशल एक्सपोजर में उसकी इच्छा बढ़े, इसलिए कुछ उसको एकेडमिक उसके अंदर भी कुछ दे दीजिए, उसको मार्क्स दे दीजिए कि 2% नंबर आपको इस बात के मिलेंगे, 5% इस बात के मिलेंगे। एक कौन सी फ्रांस की कहाँ की यूनिवर्सिटी है, वो अपने बच्चों को साल में पौधे कितने लगाए उसके 10% मार्क्स हैं एनवायरमेंट के लिए। केवल वहां बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में आकर के और लेक्चर सुनेंगे और पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे और बाद में और समय मिलेगा तो यूनियन बना करके झंडा उठाएंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद करेंगे, क्या निकलने वाला इससे? तो आप इस ओर बढ़िए। हो सकता है सब जगह सफलता ना मिले, कुछ जगह मिलेगी, लेकिन दीज आर न्यू एरियाज वेयर यू शुड एंटर। सर्वे में जैसे आजकल हम परिवार पहचान पत्र का एक ऐसा सर्वे बन गया है कि इस सर्वे का रेगुलर हर साल हर महीने हम चाहेंगे कि हम 72 लाख परिवारों तक बार बार जाएं। कभी किसी सोशल प्रॉब्लम को लेके जाएंगे, कभी रोजगार को लेके जाएंगे, कभी इनकम को लेके जाएंगे, कभी उनके सजेशंस लेने के लिए जाएंगे, कभी उनकी सहायता के लिए जाएंगे, कभी वो किसी स्कीम की सहायता उन्होंने ले तो लिए लेकिन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, देयर सेटिस्फेक्शन लेवल ये क्या है। समाज का एक हैप्पीनेस इंडेक्स अगर खड़ा करना है तो आपको हर व्यक्ति को टच करना होगा। हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसके लिए भी करोड़ों रुपया लगेगा, सरकार का लगेगा, तो आप खींचो उसमें से। आज की डेट में 20 रुपया प्रति परिवार केवल परिवार पहचान पत्र में कोई करानी है, कोई एडिटिंग करानी है, कोई चीज उसमें जुड़वानी है, 20 रुपया एक परिवार की एक एंट्री का दे देते हैं कंप्यूटर वाले को, करोड़ों रुपया जा रहा है उसमें। तो अपनी मैन पावर को इस नाते से एक्सपोजर भी होगा और यूनिवर्सिटी भी है वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस ओर जरूर अपने को बढ़ना चाहिए। हमने अभी परिवार पहचान पत्र में ही एक नया आयाम शुरू किया है पिछले 2-3 महीने से। उसमें सारे सब सिटीजन को 2,87,00,000 हैं, 6 भागों में बांटा है एज ग्रुप के हिसाब से। 0 to 6 एज ग्रुप, इसको WCD डिपार्टमेंट संभालेगा, हर बच्चे को ट्रैक करेगा। 6 से 18 वर्ष स्कूल एजुकेशन, हर बच्चे को ट्रैक करेंगे, कौन बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, ताकि 0 ड्रॉप आउट की व्यवस्था हम स्कूल एजुकेशन विभाग से करा सकें। और अगला ग्रुप जो आपके जिम्मे है 18 से 25। 18 से 25 का कोई भी सिटीजन हरियाणा का क्या कर रहा है, ये जानकारी हायर एजुकेशन ग्रुप को चाहिए। इसका सर्वे वैसे शुरू हो गया है, वीरेंद्र जी सारा प्रोग्राम कभी समय मिल जाए तो आज बेशक रखना दिन में, आज या कल, लेकिन इसमें हर एक को ट्रैक करना है। क्या वो पढ़ाई करके हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है, कहीं प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं विदेश चला गया क्या, या कोई व्यवसाय करना शुरू किया क्या, या कहीं स्किलिंग के कोर्स में कहीं उसने भाग लिया है क्या, या फुल टाइमर स्पोर्ट्स पर्सन बन गया क्या, और या फिर कुछ नहीं कर रहा, घर खाली बैठा, उसने एक लिस्ट बनवा रखी है अनएम्प्लॉयड पर्संस की, बेरोजगार। इसमें भी 25 साल तक भी हैं, 25 से ऊपर भी हैं, 25 साल तक।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भवन में राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुल सचिवों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया। बैठक में हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा और उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुठियाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के विश्लेषण के लिए आयोजित 2 दिवसीय समीक्षा बैठक बुलाने पर राज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय यह संकल्प लें कि नई शिक्षा नीति का समाज के हर नागरिकों को लाभ मिले और इस नीति को लागू करने के लिए बनाए गए प्रत्येक पैरामीटर पर खरा उतरने की कोशिश करें। इसके साथ ही प्रत्येक चरण में नई शिक्षा नीति की समीक्षा करें और इसके लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए चेकलिस्ट रेडी रेकनर तैयार किया जाए और इस नीति में मल्टीपल स्किलिंग के लिए विश्वविद्यालयों में युवाओं को शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में एजुकेशन के साथ साथ शोध कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए ताकि 2025 तक नई शिक्षा को हरियाणा में पूरी तरह से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंस सेंटर के रूप में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का संचालन करें और इसके अलावा तकनीकी पाठ्यक्रमों को भी प्राथमिकता दें ताकि छात्र शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पीपीपी मोड में पाठ्यक्रमों का संचालन करें, इससे विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की ओर से 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को फीस की सुविधा दी जाएगी। ये ठीक है कि यूनिवर्सिटीज की अपेक्षा सरकार से भी होती है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं, खास करके संसाधनों में। और फिर यूनिवर्सिटी को हमने कहा है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी है तो उस नाते से हमको सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंस होकर के भी चलना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता हमारी कैसे हो, इसके लिए आज मैं सुबह चर्चा कर रहा था, हमारे वाइस चांसलर मिले थे, तो कैसे कैसे सिस्टम बन सकते हैं। एक तो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज ये शुरू करने चाहिए और कर भी रहे हैं। इसमें एक सुविधा सरकार की ओर से मिल सकती है कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में कई बार ये विषय आता है कि फीस जो है गरीब बच्चा कैसे देगा। अब हमने एक परिवार पहचान पत्र नाम का जो एक सिस्टम खड़ा किया है, हर परिवार की हमको जानकारी है, कम से कम हरियाणा के लोगों की, कि कौन किस लेवल का आर्थिक आधार पर कौन से विद्यार्थी किस परिवार से संबंध रखता है। उसके हिसाब से हम अपनी एक योजना बना रहे हैं और मैं समझता हूँ इस वर्ष में लागू कर सकते हैं कि जो गरीब परिवार हैं, बीपीएल 1,80,000 रुपए तक जो फीस आप तय करोगे उसकी सारी फीस सरकार देगी और यूनिवर्सिटी को रीइंबर्स करेगी, ताकि उसमें ये भी चिंता खत्म हो जाए कि फीस बढ़ाई थी तो गरीब आदमी कैसे देगा, और फीस बढ़ेगी तो स्वाभाविक है हमारी सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में उपयोग होगा, उसका पैसा सरकार आपको सीधा दे देगी। बजाय हम बजट की तरफ घुमा घुमा के बढ़े डिमांड करें, इतना बजट दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, वहाँ 10 लोग उसका एनालिसिस करने वाले पोस्टमार्टम करते हैं कि भी इतना बजट हम कैसे देंगे, कहाँ से देंगे। लेकिन बच्चे की पढ़ाई की दी जाने वाली फीस एक अलग हमारा दायित्व है, उसको हम पूरा करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट जो ग्रुप है 3 लाख से लेके, यानी 1,80,000 से लेके 3 लाख या 6 लाख या 5 लाख कोई और ग्रुप बनाएंगे, उसकी कुछ फीस दे देंगे, कुछ वो दे दे। एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें से फीस भरने की कोई समस्या ही नहीं किसी को। कोई परिवार मानो 70-80,000 रुपया महीने का या 1 लाख रुपया महीने का कमाता है, वो अगर 10-20,000 रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई पर हर महीने खर्च करेगा तो क्या दिक्कत क्या है। उसको परिवार पालने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में शिक्षा भी तो उसी की जिम्मे है कि बच्चों की शिक्षा, खाने पीने के लिए परिवार को 10-20,000 की महीने की जरूरत होती है। अगर कोई अनाप शनाप ना खाए तो रोटी के लिए इतना ही चाहिए, बाकी तो उसको शिक्षा है मुख्य रूप से। स्वास्थ्य के नाते भी बहुत सी स्कीमें गरीबों के हमने बना दी। स्वास्थ्य का खर्च आपको नहीं देना, आयुष्मान भारत के नाते 5 लाख रुपए हर परिवार की सरकार सहायता करेगी, उसकी चिंता खत्म कर दी। लेकिन जिसके पास ठीक ठाक साधन संपन्न है वो इलाज भी अपना अच्छी जगह पर कराता है, वो कराता है इसीलिए उसके पास पैसा है। पढ़ाने के लिए भी अच्छे संस्थान में वो व्यक्ति पढ़ाता, चूंकि आपके यहाँ फीस नहीं है, वहाँ फीस है। और एक साइकी बता रहा हूँ, समाज की साइकी ये होती है, जो पैसे में मिले वो अच्छी होती है, फ्री में मिले वो खराब होती है। इसलिए पैसे वाला जहां पैसा लगता है वहां बच्चों को पढ़ाता है। आपके कोर्सेज अच्छे अगर शुरू हो जाएंगे तो वो देने वाला आ जाएगा। तो ये दुविधाएं जो है इनको हल करने के लिए स्कीमें, योजनाएं बनाएंगे। आपको तो इतना ही है कि अपने यहाँ इसको कैसे हम आत्मनिर्भर बने।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।